आज की रिपोर्ट में हम वही बात उठाएंगे जो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कल यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे केवल एक विपक्षी नाटक कहकर टाल देना अब आसान नहीं रहा। उन्होंने चुनावी रिकॉर्डों की एक ऐसी तहखाना स्तर की पड़ताल दिखाई है जो अगर सच साबित हुई तो ये देश की वोटिंग व्यवस्था की मिट्टी ही खिसका देगी। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की पड़ताल में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 वोटों की चोरी जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसमें लगभग 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स और लाखों ऐसे पते और फोटो सामने आए जिनका अस्तित्व या सत्यापन मुश्किल था। उन्होंने फॉर्म 6 के दुरुपयोग और एक एड्रेस पर सैकड़ों वोटरों के होने के सबूत भी पेश किए। ये आंकड़े मामूली गलती नहीं, ये सीधे सीधे दावा है कि चुनाव में बड़ा घपला हुआ है। Now analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds, right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, पर इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. Election Commission ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने 6 महीने तक कागजी रोल्स की फिजिकल जांच में वो स्टैक तैयार किया जो कई फीट ऊंचा था। यानी ये कोई 2 घंटे का शोध नहीं था, ये महीनों की मेहनत और जमीन पर जांच थी ताकि दिखाया जा सके कि ये कैसे संभव हुआ। और जैसे ही राहुल गांधी ने ये सब उजागर किया तो कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उन्हें तुरंत कहा, जो दावे हैं उन पर शपथ पत्र देकर नाम बताइए, वरना ये आरोप बिना आधार करार दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने भी कहा, या तो ऐलान करो या फिर माफी मांगो। यही देश के चुनावी संस्थान का आधिकारिक रुख नजर आया। सवाल सीधा है, अगर चुनाव आयोग के पास इलेक्टोरल रोल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती और वो साफ होती तो वो क्यों कांग्रेस को महीनों की मेहनत करनी पड़ी? और अगर आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी ही नहीं तो क्यों नहीं दी भला? क्या छिपाने की कोई वजह है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष में नहीं, हर नागरिक में उठना चाहिए। डुप्लीकेट वोटर्स, बल्क वोटर्स, फेक एड्रेसेस, ये सब अगर छोटे छोटे अनियमितताएं भी हो तो क्या ये एक एक करके इतने बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ सकती? 11,000 डुप्लीकेट वोटर एक विधानसभा में, ये संयोग या सिस्टम की खामी से बड़ी चीज दिखता है। खबरों में अब यही लिखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ऑफिशियल तौर पर कहा है, यदि आपके पास प्रमाण है तो शपथ पर पेश कीजिए। ये कदम जांच की नैतिकता का हिस्सा हो सकता है, पर एक बात साफ है, जो सबूत राहुल गांधी के पास है वे चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं दिखे, और अगर दिखे भी तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? इस जगह पर सवाल आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर आते हैं।
बड़ी बात यह भी है कि जब राजनीतिक जीते 25 सीटों के तादाद से तय हो और अगर एक एक सीट में इस तरह की गड़बड़ियों की संभावना हो तो ये सिर्फ लोकल फेवरेटिज्म नहीं बल्कि ये पूरे पारदर्शिता के सिद्धांत पर हमला है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि 25 सीटों के कारण ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये बड़ा आरोप है और कहने से पहले वो कई उदाहरण भी पेश कर चुके हैं। सवाल यह भी है कि क्या आयोग के पास ये डेटा था और अगर था तो उसने क्यों साझा नहीं किया? क्या ये निष्कर्ष निकालने का समय नहीं है कि सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर डेटा की स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए? ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जिस शासन प्रणाली ने चुनाव की सेवा करनी थी वो अब विपक्षी नेताओं के द्वारा अंपायर अदर टीम कहे जाने का शिकार बन रही है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे और अधिक खुलापन दिखाना होगा और अगर निष्पक्ष नहीं है तो इसका राजनीतिक असर देश भर में गहरा होगा। जनता जानना चाहती है, क्या मेरा वोट सच में मेरा है? क्या मेरे नाम पर कोई और वोट तो नहीं कर रहा? अगर 11,000 डुप्लीकेट वोटर एक विधानसभा में पाए जाए तो आम नागरिक को भय होना स्वाभाविक है। इसलिए हम कह रहे हैं,
सवाल पूछिए, जवाब मांगिए और जब जरूरत हो तो कानूनी रास्तों का सहारा भी लीजिए। लोकतंत्र की रक्षा पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव नागरिकों से होती है। हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ मांगे रखते हैं और ये मांगे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए है। इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। कम से कम स्वतंत्र जांच के लिए स्पेशल टीम को जो भी आरोप लगाए गए हैं वे अदालत या संसदीय जांच के दायरे में जाए। राजनीतिक बयान से आगे निकलकर संस्थागत जांच हो। सीसीटीवी फुटेज और मतदान संबंधित रिकॉर्ड्स पर सुप्रीम या हाई कोर्ट निगरानी में रिव्यू होना भी चाहिए ताकि जनता को भरोसा मिल सके। ये कोई विवादित मांगे नहीं बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी नियम है कि जांच पारदर्शी हो और जनता को आश्वस्त किया जाए। एक अखबार या चैनल का काम केवल खबर चलाना नहीं होता बल्कि उन सबूतों की पड़ताल भी करना है जो लोकतंत्र के लिए मायने रखते हैं। देश के नागरिकों के पास एक ही रास्ता है, शांत पर लगातार सवाल पूछते रहना और पारदर्शिता की मांग करते रहना, क्योंकि वोट का मतलब केवल मशीन या कागज नहीं होता। वोट का मतलब होता है आपकी आवाज। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।